हेलो फ्रेंड्स, आरके मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें 180 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। 181 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 181 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 181 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगना कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कोई व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, आधा दूरी चलता है। तो बचा हुआ दूरी भी कितना होगा, आधा ही होगा। तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। जब बोल रहा है क्या कि आधा दूरी क्या दोगुना गति से तय करता है, मतलब आधा चलने के बाद ये दोगुना गति से तय करता है। तो ये 3 से 4 रहा था, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। तो इसका तय करने में कुल डिस्टेंस जो है, जो कितना घंटा में तय करता है, 5 घंटा में। तो जानते हैं क्या होता है कि जब दो बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय करे तो उसमें क्या लगता है, औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy प्लस x प्लस वाई। ये फार्मूला होता है औसत चाल का। लेकिन हमको पूछा क्या गया है, इसमें दूरी पूछा गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। यहाँ चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल लगेगा इसमें। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना ये 6 हो जाएगा, और 3 प्लस 6 गुना कितना है, समय कितना है, 5 घंटा है। तो 5 घंटा से गुना कर लेते हैं तो दूरी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 9 हो जाएगा। ये 2 गुना 3 गुना 6 अब बटा 9 गुना 5। काटते हैं इसको, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 20। ये यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब इसका दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी इसका 20 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कि 182 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। मतलब कि n है जो जिसकी संख्या कितना है, 9 है। मतलब n का मतलब भुजा है कि 9 भुजाएं हैं। और बोल रहा है क्या, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। तो जानते हैं कि अंतःकोण यानी आंतरिक कोण, अंतःकोण का अंतःकोण का योग कितना होता है। प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए बोल रहा था, प्रत्येक अंतःकोण का योग होता है कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। ये अंतःकोण का फार्मूला हो गया, प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला। अब इससे निकाल लेते हैं, कितना है 9-2 बटा 9 गुना 180 डिग्री। इसको काट देते हैं, कितना हो गया, इसको काटें तो 9 दूनी यानी 20 हो गया। ये हो गया 7, 7 गुना 20 यानी 140 डिग्री। यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना आ जाएगा, 140 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद 183 नंबर क्वेश्चन देखिए। 183 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एस और टी एक काम को 50 दिन में कर सकता है। दिया हुआ क्या है, एस है और टी है, एक काम को 50 दिन में, मतलब कि 50 दिन में ये कर सकता है, कर सकता है। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, और किया कितना, दोनों मिलकर 20 दिनों तक एक साथ काम किया, एक साथ काम किया। तो बोल रहा है और छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया, बताइए कितना काम बाकी रह गया। तो 50 दिन टोटल कितना है, 50 किया कितना है दोनों मिलकर 20 दिन,
तो बोल रहा है क्या हो गया कितना 2/5, यानी किया कितना 2/5 काम किया, यानी 2/5 भाग काम किया। तो बोल रहा है कि कितना काम बच गया, तो बच गया मतलब 5 में से 2 काम किया है, तो ये बच गया कितना 3/5 काम बच गया। यही पूछ रहा है कि कितना काम बच गया यानी रह गया। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 184 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 184 नंबर में कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव ए है, प्रस्ताव ए में क्या बोला गया है, एक वस्तु 1599 में खरीदने पर एक मुफ्त मिलता है। तो कहने का मतलब कि 1500 में 99 रुपया में खरीदा तो एक मुफ्त मिला, इसका मतलब कि वस्तु कितना हो गया, 2 वस्तु हो गया, 2 वस्तु हो गया। प्रस्ताव बी में क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 999 में खरीदे और दूसरी पर 50% का छूट मिला। ये भी कह रहा क्या, एक वस्तु 999 रुपया में खरीदा और दूसरी पर क्या मिल रहा, 50% छूट मिल रहा। 50% छूट का मतलब कितना हो गया, ये भी 2 वस्तु हो गया यहाँ पे। और 50% छूट का मतलब इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, एक बच गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.5, यानी 499.5 रुपया हो जाएगा 2 वस्तु पर। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, 9 9 18, 9 9 18, 1 19, 9 4 13, 1 14, यानी 1498 रुपया 50 पैसा ये दूसर का वस्तु पे मिल जाएगा। प्रस्ताव बी में बोला गया है। तो देखिए ऑप्शन से क्या बोला है कि ऑप्शन नंबर ए सस्ता है और बी महंगा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या बोला गया कि ए सस्ता है और बी महंगा है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है ये सस्ता थोड़ी है, इससे ये तो महंगा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बोलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि ए महंगा है और बी सस्ता है। तो देखिए ये महंगा है, बी सस्ता है, इससे तो कम रेट है, तो ये सस्ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। बोल रहा है कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही क्रम मतलब इसको बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम। तो देखिए कितना कितना दिया हुआ है, सम में देखिए 2 है, 2/3 है और 3/4 है, 4/5 है और 1/2 है। देखिए सबका डिफरेंस कितना का है, एक है, एक है और एक है, एक है। मतलब सारा का अंतर, अंश और हर का अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 1 का। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि अंतर जब 1 रहे तो जो बड़ा भिन्न हो वही हो जाएगा बड़ा। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए कौन दिख रहा है सबसे बड़ा, तो 4/5 ये हो जाएगा। इसमें बढ़ते क्रम बोला है तो पहले छोटा वाला लिखाएगा, तो छोटा वाला कौन है, 1/2, फिर 2/3, आइए 3/4, आइए 4/5, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 186 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है a-b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान पूछा है कि क्या होगा। तो क्या होता है, इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं और माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -2ab, ये कितना है 2ab, कट जाएगा, कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 187 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए
आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। ये कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। आर बराबर दिया हुआ है कितना है 13% और टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, जबकि पी यानी मूलधन दिया हुआ कितना है 1200 रुपया। तो बोल रहा है कितना चुकाना होगा, उधार लिया है उसके बाद जो चुकाना होगा कितना, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन पहले देख लीजिए कितना है, मूलधन इतना हुआ और मूलधन अपने आप में 100% होता है तो 100% हो गया। और जबकि SI क्या होता है, SI परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13×5=65%। अब मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज मिलकर हो जाता है मिश्रधन, तो 165% हो जाएगा। परसेंट से 1% कट गया, ये 0 से 2 0 कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 12×5 = 60 और 12×6 = 72, 78 और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यानी 1980 रुपया हो जाएगा इसका मिश्रधन, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दिया हुआ है x² प्लस x-42 का गुणनखंड क्या होगा। इसका गुणनखंड बोला क्या होगा, तो इसको तोड़ लेते हैं, हो जाएगा x² प्लस इसको लिखेंगे 7x और -6x प्लस 42। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना जा रहा है, एक x आ रहा है, गुना करने पर कितना आ रहा है 42, तो हो गया। अब इसको कॉमन कर देते हैं x, तो ये 7 हो जाएगा प्लस, और ये -6 से करेंगे तो ये x हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, ये 7 हो जाएगा। तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 7 हो जाएगा कॉमन, तो बचा क्या x -6, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ x -6 और x प्लस 7 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 189 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दिया हुआ है 1 है 2 है 10 है 18 है और 3 है 17 है 19 है, इतना का माध्य पूछ रहा है, माध्य क्या है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जोड़ लेते हैं कितना होगा, 17 3 20 हो गया, 20 और ये 20 40 हो गया, 40 और 20 60 और 10 70, टोटल 70 हो गया। अब जोड़ लेते हैं 2 4 6 1 7, तो 7 से भाग दे देते हैं, कितना आ गया माध्य हो गया 10, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 190 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 17 39 में कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 11 से 69 विभाज्य हो जाए। मतलब 17 है और 39 है, इसमें क्या जोड़ा जानी चाहिए। तो भाग देकर देख लेते हैं, 11 से भाग दे देते हैं, कितना मरतबे लेगा, 1 मरतबे 11, बच गया कितना 6, तो 6 बच गया, तो 11 बचे 55, तो 11 बचे 55 और फिर 8 बच गया, 8 बच गया, तो 11 8 88, फिर 1 बच गया, यानी शेष कितना बच गया 1। तो बोल रहा क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें 10 जोड़ देंगे तो यह 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 191 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, दिया गया है 8 है 6 है 8 है 7 है 8 है 6 है 8 है 7 है और 6 है, 2 4 6 2 8 1 9, इतना दिया हुआ है। बोल रहा क्या बहुलक और माध्यिका क्या है।
पहले बाहुलक पूछ रहा है कि बाहुलक, या फिर उसके बाद माध्यिका। माध्यिका क्या है? तो बाहुलक देखिए कौन हो जाएगा, 8 8 8, जिसकी संख्या ज्यादा हो और बहुलक कहलाता है, तो बहुलक हो जाएगा क्या, 8। तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं 8 एक एक में दिया हुआ है, तो हो जाएगा 8 और 7, ये हो जाएगा बहुलक और माध्यिका। ऑप्शन से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जबकि अगर माध्यिका निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में उसको सजा लेंगे, उसके बाद बीच वाला माध्यिका हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 168 वर्ग सेंटीमीटर, एक आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, तथा चौड़ाई दिया हुआ है, इसका कितना है, चौड़ाई है 7, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है उसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। जबकि दिया हुआ क्या है, ये 168, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इसको काट देते हैं तो लंबाई निकल जाए, तो लंबाई कितना आ गया इसका, लंबाई आ जाएगा इसका कितना, काटे तो 7 दूनी 14, ये 7 28, 24 आ जाएगा इसका लंबाई। तो ये 24 हो जाएगा इसका लंबाई। तो पूछ रहा है क्या, विकर्ण। तो विकर्ण जानते हैं क्या होता है, ये जानते हैं ट्रिपलेट है, तो ये हो जाएगा कर्ण पूछ रहा है ये, तो कर्ण मतलब कितना हो जाएगा, 7 24, तो ये हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, 7 24 25, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 193 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 78 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 78 है, और इन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ कितना है, 2:3 है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अनुपात में एलसीएम 6 हो गया, जबकि दिया हुआ वास्तविक अनुपात मतलब वास्तविक कितना है, एलसीएम 78 है, काटेंगे कितना हो जाएगा, 13। पूछ कह रहा इनका योग, तो योग पूछ रहा था, देखिए संख्या कितना है, 3 2 5 हो गया, 5 गुना 13, इसका योग हो गया कितना, यानी योग बराबर हो जाएगा ये 13 5 65 हो जाएगा इसका योग, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है। 194 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का 194 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की से चलती है 15 सेकंड में, इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है। तो जानते हैं दूरी पूछ रहा था, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। जबकि चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो 72 है, 72 को 5/18 से गुना कर दिए तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये। जबकि समय दिया हुआ है 15 सेकंड, इसको काट दिए कितना हो गया, 18 चौ 72, और 15 कितना हो गया, 5 चौ 20 गुना 15, यानी कितना हो गया दूरी, 15 दूनी 30, यानी 300 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 195 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी भुजा दिया हुआ कितना है, 4 यूनिट। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर।
भुजा स्क्वायर कर देते हैं √3/4 गुना भुजा कितना है 4 गुना 4 हो जाएगा, कट गया कितना हो गया 4√3, इतना यूनिट हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है। 196 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। 196 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होता है। तो देखिए अगर साधारण ब्याज में SI% निकालते हैं तो कितना होता है, दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष और दिया हुआ है 10%, तो कितना हो जाएगा ये 20% हो जाएगा। जबकि CI% निकालें तो कितना हो जाएगा, ये होता है 2R + R² करेंगे तो कितना हो जाएगा 21% आ जाएगा इसका CI%। लेकिन कितना है, ये 2 वर्ष के लिए है, जबकि पूछ क्या रहा है वार्षिक पूछ रहा है। वार्षिक का मतलब 1%, मतलब कि 1 वर्ष में, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसको भागा दे देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 10.5%, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 197 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, दिया गया है x² + 17x + 72 बराबर 0। तो x का मान पूछ रहा है, इसको ऐसे ही जान सकते हैं, इसका क्या प्लस में दिया हुआ तो 1 हो जाएगा 9 और 1 8। तो x का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा -8, 1 हो जाएगा -8 है वो -9 हो जाएगा इसका आंसर। सर तो जानवे करते हैं फैक्टर है, 9वां 10वां में इसमें पढ़े होंगे 9 10th में। 198 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, यानी एक पोता है और एक दादा है, उसका उम्र है जो पोते की उम्र के 5 गुना ज्यादा है। अगर योग करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र को समर्थन नहीं करता है। तो देखिए जो 6 से नहीं कटेगा वही दादा और पोते की उम्र को संभावित उम्र का समर्थन नहीं करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए नंबर देख लेते हैं 50, जो 6 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 199 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों A, B तथा C 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में दिए जाने हैं। तो C को कुल कितनी धनराशि मिलेगी, जबकि टोटल कितना है 376 करोड़ दिया हुआ है, मैंने तीनों में। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लें तब वित्तीय 60, एलसीएम 60 हो जाए तब वित्तीय 60 15 60 और ये 12 5 60, टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया 35 और 12 47, टोटल 47। सी का पूछा है तो सी कितना है 12, काटेंगे तो ये 8 मरतबे कट जाएगा, 12 8 96। तो देखिए 96 करोड़ रुपया जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी सी का कितना धनराशि प्राप्त होगी तो 96 करोड़ रुपया। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि दिया हुआ है cos -780 डिग्री का मान क्या होगा। तो जानते हैं क्या होता है, cos -थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, क्योंकि यह फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos थीटा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos थीटा और सेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा cos, ये कितना हो जाएगा 360 गुना 2 कर देंगे तो 720 + 60 ये 80 हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन
तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।